क्वेश्चन नंबर 14, 1 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो यहाँ हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या मेरे पास 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब हम तो पाई बाई 4 में मेरे पास क्या है 45 का एंगल है, इसको हम लिख सकते हैं। मीन्स इसको इस तरह लिख सकता हूं 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा। अब स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 45 डिग्री प्लस थीटा और ये मेरे पास होल का स्क्वायर होगा। अब 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। वो क्या होगा मेरे पास 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। 10 अल्फा मीन्स 45 प्लस 10 बीटा मीन्स थीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। अल्फा मेरे पास क्या है यहाँ पर 45 है और बीटा आपके पास क्या है यहाँ पर थीटा है और होल का स्क्वायर। अब 10 45 क्या होता है 1 होता है, तो ये आपके पास 1 प्लस 10 थीटा ओवर 1 माइनस ये 1 होगा और 10 ऑफ थीटा और होल स्क्वायर। अब 10 हमारे पास क्या होता है साइन ओवर कॉस, क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा और होल का मेरे पास क्या आ रहा है स्क्वायर। अब इसका आप एलसीएम ले लें तो आपके पास क्या होगा ये एलसीएम आपके पास आएगा कॉस थीटा, कॉस 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और मेरे पास क्या है यहाँ भी मेरे पास एलसीएम कॉस थीटा ऐसे में आएगा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा और होल का क्या है मेरे पास स्क्वायर। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसके ऊपर स्क्वायर करने अलग से ओवर मेरे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसके ऊपर स्क्वायर अलग से आ जाएगा। अब a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर इस फॉर्मूले को ओपन कर दें। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म मेरे पास कॉस थीटा है और सेकंड टर्म क्या है साइन ऑफ थीटा ओवर मेरे पास क्या आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म कॉस थीटा और सेकंड टर्म क्या मेरे पास साइन ऑफ थीटा। अब ये मेरे पास कॉस के प्लस साइन के इज इक्वल टू कहता है 1, तो ये 1 हो जाएगा मेरे पास और 2 कॉस साइन थीटा कॉस थीटा कहता है साइन 2 थीटा। ये हाफ एंगल फॉर्मूला हमारे पास जो हम यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस साइन 2 थीटा ओवर मेरे पास ये 1 बन जाएगा माइनस ये क्या इसको क्लोज करें मेरे पास क्या बनेगा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा और यही हमने शो करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ मेरे पास जो फॉर्मूला थे कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है और 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है वो साइन 2 थीटा के। इन दोनों फार्मूला का यूज कर इसको हम प्रूफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 15 कॉस के पाई ओवर 8 प्लस कॉस के 3 पाई ओवर 8 प्लस कॉस के 5 पाई ओवर 8 प्लस कॉस के 7 पाई ओवर 8 इज इक्वल टू 2। मीन्स का हम लेफ्ट साइड को यूज करेंगे और सॉल्व करते हुए लास्ट में हमारा आंसर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस के पाई ओवर 8 प्लस कॉस के 3 पाई ओवर 8 प्लस कॉस के 5 पाई ओवर 8 प्लस कॉस के 7 पाई ओवर 8। अब यहाँ हमारे पास इस हम कोशिश करेंगे हमारे पास क्या हो ये सेम एंगल्स हो जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉस के इसको होल स्क्वायर कर देंगे मीन्स मेरे पास क्या होगा कॉस पाई ओवर 8 होल स्क्वायर प्लस कॉस 3 पाई ओवर 8 होल स्क्वायर प्लस कॉस 5 पाई ओवर 8
उसका स्क्वायर प्लस cos 7 पाई ओवर 8 उसका भी स्क्वायर। अब हमारे पास ये तो ठीक है, 3 पाई ओवर 8 3 पाई ओवर 8, इस 5 पाई ओवर 8 लिख सकते हैं हम पाई माइनस 3 पाई ओवर 8, और इसको हम पाई माइनस पाई ओवर 8। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, cos पाई ओवर 8 होल स्क्वायर प्लस cos 3 पाई ओवर 8 होल, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस 3 पाई ओवर 8, इसको मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 5, तो मेरे पास क्या बनेगा, 5 पाई ओवर 8 ही बनेगा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई ओवर 8, 8 माइनस 1 7, तो मेरे पास क्या बनेगा, 7 पाई ओवर 8 ही बनेगा। ये इनको वैसे रहने देंगे फर्स्ट टू टर्म्स को, पाई ओवर 8 प्लस cos 3 पाई ओवर 8। अब यहाँ हमारे पास 180 पे यानी एक्स एक्सिस पे cos चेंज नहीं होते, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रेशियोज में चेंज नहीं होती, तो cos cos ही रहेगा। दूसरा पाई माइनस एनी एंगल, तो वो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव 3 पाई ओवर 8 प्लस इसमें हमारे पास पाई है, यानी एक्स एक्सिस पे हमारे पास को रेशियोज चेंज नहीं होगी, तो cos cos ही रहेगा, पाई ओवर 8। अब पाई में से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और वहां जस्ट साइन पॉजिटिव होता है, तो cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, और होल स्क्वायर। अब स्क्वायर आर पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, cos स्क्वायर पाई ओवर 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई ओवर 8, स्क्वायर लेंगे मेरे पास क्या आएगा, प्लस cos स्क्वायर 3 पाई ओवर 8 एंड प्लस cos स्क्वायर पाई ओवर 8। अब ये मेरे पास cos स्क्वायर पाई ओवर 8 cos स्क्वायर पाई ओवर 8 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स cos स्क्वायर पाई ओवर 8, ऐसे मेरे पास ये प्लस 2 टाइम्स cos स्क्वायर 3 पाई ओवर 8। अब मुझे चाहिए 2 कैसे बनेगा, अब यहाँ मेरे पास cos स्क्वायर बन गया, अगर ऐसे मेरे पास sin स्क्वायर पाई ओवर 8 आ जाए, मेरे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 3 पाई ओवर 8 को लिखना है पाई बाय 2 माइनस पाई ओवर 8, मीन्स कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर पाई ओवर 8 प्लस 2 cos, ये आपके पास cos क्या होगा, पाई ओवर 2 माइनस पाई ओवर 8, और ये उसका होल स्क्वायर। अब हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या होती है, को रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रेशियोज में चेंज होगी, तो क्या बनेगा आपके पास, यहां से आपके पास 2 cos स्क्वायर पाई ओवर 8 प्लस 2 cos किसमें चेंज होगा, साइन में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइन में चेंज होगा, पाई ओवर 8। अब पाई में से माइनस, पाई बाय 2 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव रहेगा हमारे पास, और इसका क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर होगा। यहां से आप 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लें, क्या बचेगा आपके पास, cos स्क्वायर पाई ओवर 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई ओवर 8। अब आपके पास फॉर्मूला था साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू ये क्या बन जाएगा 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा 2, देखिए हमने शो करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Question number 3, show that 2 cos theta is equal to square root 2 square root 2 plus 2 cos 4 theta। तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को यूज करेंगे और शो करेंगे किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, एक मेरे पास ये स्क्वायर रूट है और एक आपके पास ये स्क्वायर रूट होगा। अब यहां से आप इसके अंदर से 2 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, 2 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस cos 4 थीटा स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट। अब ये फॉर्मूला आपको याद होगा cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ आपके पास अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊं -1 तो मेरे पास क्या बनेगा,
1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 2 है तो इसका हाफ 1 होगा, अगर यहाँ 4 है तो इसमें क्या होता 2 थीटा, तो यहाँ मेरे पास क्या बनेगा ये 2 प्लस 2, ये किसके बराबर होगा 2 इंटू कॉस ऑफ कॉस के 2 थीटा, इसका हाफ क्या होगा 2 थीटा होगा, या होल स्क्वायर रूट और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 का स्क्वायर लिख दें कॉस के 2 थीटा और ये होल स्क्वायर रूट, ये मेरे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। अब यहां से फिर आप 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन आएगा मेरे पास क्या बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होगा 2 कॉस के थीटा के, तो यहाँ पे यूज करेंगे मेरे पास क्या होगा ये 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और होल स्क्वायर रूट, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 कॉस थीटा, और यही हमने शो करना था विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस साइन 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर, मीन्स हमारे पास यहाँ पावर जो 4 है उसको हमने कन्वर्ट करना है फर्स्ट पावर, मीन्स के पावर क्या हो 1 हो, तो हमारे पास क्या है ये साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ओपन के मेरे पास ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वो मेरे पास क्या था कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। अब साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको आप इधर लेकर पॉजिटिव कर लें, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 ये माइनस कॉस 2 थीटा, हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर 2 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 और होल स्क्वायर, तो यहाँ ये पुट करते हैं आप, तो आपके पास क्या बनेगा ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, उसका क्या हमारे पास स्क्वायर है। अब ऊपर मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ 2 थीटा प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा और मेरे पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब ये तो मेरे पास रिड्यूस हो गया, मसला किस चीज का है इसका, यहाँ पावर क्या है 2, मुझे क्या चाहिए फर्स्ट पावर चाहिए, तो cos स्क्वायर 2 थीटा। हमारे पास एक और फार्मूला था cos 2 थीटा का, वो हमारे पास क्या था कि हमने यूज किया था cos 2 थीटा, यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर दूं cos 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 cos के थीटा माइनस 1। अब अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 है, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ क्या होना था 1 2 आना था, अगर यहाँ 6 होता उसका हाफ क्या 3 आना था, तो इसका हाफ क्या है 1 होगा, 2 का हाफ क्या है 1। हमें क्या चाहिए cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ इस तरह की मेरे पास प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे 2 चाहिए था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, मेरे पास होगा 1 प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2 थीटा, और इसको को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर आके डिवाइड होगा तो 1/2। तो आपने यहाँ पर जो मेरे पास cos स्क्वायर 2 थीटा है वहां क्या पुट करना है 1/2 इंटू 1 प्लस cos 4 थीटा, यहाँ पर रिप्लेस कर दें, आपके पास क्या बनेगा ये 1/4 साइड पर जाएगा इंटू 1 माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस 1/2, मेरे पास क्या है 1/2 इंटू 1 प्लस cos 4 थीटा। इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे मेरे पास इससे मल्टीप्लाई होगा, मीन्स कि मेरे पास 1/4 एज इट इज, इसका आप एलसीएम ले, एलसीएम क्या आएगा 2 कैसे मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 2 टू 4 cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा। अब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 4 8, 1/8
अंदर मेरे पास 2 + 1 क्या होगा 3 होगा 3, और ये मेरे पास क्या आएगा माइनस, ये आपके पास +4 cos ऑफ, सॉरी यहाँ माइनस था, माइनस है, और यहाँ भी क्या आएगा ये -4 2 थीटा +1, सॉरी ये 1 + 1 3 हो गया मेरे पास, प्लस cos ऑफ 4 थीटा। तो यही आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 3 - 4 cos 2 थीटा + cos 4 थीटा और में 8।